I am Dr. Anju Kumari, Assistant Professor, Jamshedpur Women's College, Jamshedpur, Department of Psychology, UG Semester 4, GE Paper, Psychology and Media. My topic is Type of Communication. Good morning students. मैं आप सबों के बीच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन टॉपिक को लेके आई हूँ। टाइप ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत आते हैं दो टॉपिक्स हैं, वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी कि शाब्दिक संचार और अशाब्दिक संचार। पहले नंबर हम जानेंगे कि शाब्दिक संचार क्या है। शाब्दिक संचार का अर्थ है शब्दों का प्रयोग करना। शाब्दिक संचार में संदेश शाब्दिक रूप से दिया जाता है। इस संप्रेषण में सदैव भाषा का प्रयोग किया जाता है। यह मौखिक और लिखित दोनों तरह से होता है। इसके अंतर्गत सबसे बड़ी खास बात यह है कि यह शाब्दिक संचार जो है स्वैच्छिक अर्थ को अपनाते हैं। दैट मीन्स बच्चों ये कि एक ही वर्ड के कई मीनिंग्स होते हैं। लोग अपने अपने अकॉर्डिंग उसको मीनिंग के अंतर्गत अपनाते हैं। जैसे कि पंजाब और हरियाणा भाषा में पंजाब का अलग भाषा है और हरियाणा अलग भाषा है, लेकिन कोई कोई वर्ड ऐसे होते हैं जो कॉमन होते हैं। दैट मीन्स एक वर्ड होते हैं, लेकिन पंजाब के लिए अलग उस वर्ड को अलग अर्थ लेंगे और हरियाणा के लोग अलग अर्थ को लेंगे। जैसे कि एक वर्ड है ब्रेड, BRAT, उसको रसिया में के लैंग्वेज में रसिया में उन्हें ब्रदर बोलते हैं और USA में स्कूल चाइल्ड बोलते हैं। मतलब कहने का सेंस ये है कि स्कूल चाइल्ड मतलब होता है खराब बच्चा, यानी कि रसिया ब्रेड जो है BRAT ब्रेड का जो हमने बताया रसिया में उसको ब्रदर यूज करते हैं। एक ब्रेड वर्ड को ही रसिया में ब्रदर यूज करते हैं, वही ब्रेड को USA में स्कूल चाइल्ड यूज करते हैं। यानी कि बच्चे इस चीज़ को हम समझे, इसी को हम बोलते हैं स्वैच्छिक शब्द। मतलब अपने स्वेच्छा के अकॉर्डिंग, स्वेच्छा मतलब सेल्फ, पर्सन टू पर्सन, इंडिविजुअल पर्सन्स नहीं, मतलब एरिया टू एरिया। जैसे कि USA है, हरियाणा है, पंजाब है, बिहार है, ऐसे ऐसे करके हर स्टेट में, हर क्षेत्र में एक ही वर्ड है, तो अलग अलग उसको मीनिंग समझेंगे। मीनिंग के अंतर्गत हम समझेंगे, उसी को हम स्वैच्छिक अर्थ बोलते हैं। शाब्दिक संचार के अंतर्गत सबसे बड़ी खासियत यही है, जो एक वर्ड का अनेक आंसर निकलते हैं, अनेक अर्थ निकलते हैं। एरिया के अकॉर्डिंग हम उस अर्थ को अपनाते हैं। अब बच्चों हम आएंगे कि टाइप ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत दो कम्युनिकेशन होता है, मौखिक एंड लिखित, यानी कि वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। मौखिक संचार मतलब वर्बल कम्युनिकेशन क्या है? वाणी द्वारा अपने विचार को आदान प्रदान करते हैं। दो आदमियों के बीच, दो व्यक्तियों के बीच अपनी भावनाओं को, अपनी किसी भी सूचनाओं को वाणी मतलब मुखों से बोल करके अपने शब्दों में विशेष अर्थ के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं, उसको हम मौखिक संचार कहते हैं। इसके अंतर्गत बहुत सारी माध्यम होती हैं, जैसे टेलीफोन है, फेस टू फेस है, या परिचर्चा है, या किसी तरह की भाषण है, या किसी तरह का सेमिनार वगैरह जो होता है, लेक्चर होती है, ये सब मौखिक संचार के अंतर्गत आते हैं। अब हम बच्चे बात करेंगे कि मौखिक संचार को हम इफेक्टिव किन किन बिंदुओं के अंतर्गत हम कर सकते हैं। जैसे शाब्दिक संचार है, इसको हम सुपीरियर अच्छी तरह से करने के लिए इसको क्या क्या बिंदु को फोकस करेंगे। जो नंबर 1 है ध्वनि बीच। मतलब ध्वनि बीच वो चीज़ है जो हम बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात होगी उसको हम बोल्ड टोन में, बोल्ड आवाज़ में बोलेंगे, और जो नॉर्मल बात होगी, भाषण के जरिया हो या लेक्चर के जरिया हो, जो नॉर्मल बात हो उसको स्लो वर्ड में हम नॉर्मल तरीके से हम बोल के गुजर जाएंगे, वो कहलाता है ध्वनि बीच। ओके बच्चे। सेकेंड पॉइंट है ध्वनि मात्रा। ध्वनि मात्रा के अंतर्गत बच्चों ये आते हैं कि लोगों यानी कि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हम अपनी ध्वनि मात्रा, कितनी ध्वनि, कैसी बोल्डनेस, कैसी स्लोली जाएंगे, वो हम डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, अकॉर्डिंग टू हॉल, अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट। उसके अकॉर्डिंग हम अपनी ध्वनि की मात्रा को धीरे, तेज आवाज़,
वगैरह करेंगे। जैसे कि बच्चे हम स्पीच देते हैं या फिर कोई सेमिनार को अटेंड करते हैं, बहुत बड़ा हॉल होता है, उसमें हमें क्या करनी पड़ेंगी, अपनी ध्वनि की मात्रा को लेवल हाई करना पड़ेगा। अगर छोटे क्लासरूम है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उससे थोड़ी सी स्लो आवाज़ में अपनी ध्वनि की मात्रा को रखना पड़ेगा। अगर हम स्पेशली किसी स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं तो उसको क्या करना पड़ेगा, और स्लो अपनी ध्वनि की मात्रा को रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ स्टूडेंट को बताना है। अगर बड़े हॉल है, बहुत सारे लोग हैं, सबों के कानों तक पहुंचाने के लिए हमें ध्वनि लाउडली करना पड़ता है। क्लासरूम है, 30, 35, 40 स्टूडेंट है, छोटा क्लासरूम है, उसके अकॉर्डिंग हम आवाज़ देते हैं, ध्वनि की मात्रा लेवल रखते हैं, जैसे आप सबों को सुनाई अच्छी तरीके से दे दें। क्योंकि अच्छी तरीके से नहीं देगा तो हमारी बातें आप तक अच्छी तरह से नहीं पहुंचता है, तो हमारी क्या होगा, इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। मतलब कि जो प्रभावी होगी हमारी बातें, हमारी लेक्चर, हमारी भाषण, वो प्रभावी नहीं होगा। तो हमारी क्या होगा, शाब्दिक संचार जो जो शाब्दिक संचार जो होगा वो इफेक्टिवफुल नहीं होगा। अब हम बच्चे थर्ड पॉइंट इसी के अंतर्गत है गति। दैट मीन्स ये कि गति भी वही हुआ जो हम अपनी आवाज़ को, जो हम लेक्चर देंगे वो किस गति में, किस मोमेंट को देखते हुए किस गति में लाएंगे, वो हमारी गति कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे उच्चारण में स्पष्टता। उच्चारण में स्पष्टता, ये जो हमारे शाब्दिक संचार के ये लास्ट बिंदु है, जो इफेक्टिव कैसे रह सके, वो मतलब उच्चारण में स्पष्टता का कहने का सेंस ये है कि जो भी बातें बोला जाए, शाब्दिक मतलब मुख से जो भी वाणी से निकाले वो क्लियरिटी होनी चाहिए। सब उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन अच्छा होना चाहिए। अगर प्रोनाउंसिएशन गलत होगा, उच्चारण गलत होगा, तो जो मीनिंग के रूप में मैं बोलना चाहूँगी, जो मीनिंग में लोग कोई भाषण दे रहे हैं, वो उसका मीनिंग क्या होगा, अलग मीनिंग हो जाएगा। क्योंकि जो वर्ड रहेगा, जो वर्ड को हम क्लियर नहीं समझेंगे, अगर कुछ और समझे तो क्या हो जाएगा, हम उसकी मीनिंग कुछ और लगा लेंगे, तो वो सेंटेंसेज चेंज हो जाएगी, सेंटेंसेज रॉन्ग हो जाएगी, जो कहने का तथ्य है वो चेंज हो जाएगा। इसीलिए हम बताते हैं कि स्पीच हो या लेक्चर हो या फिर किसी से आप बात करते हैं वाणी से, यानी शाब्दिक संचार के अंतर्गत, तो हमारे उच्चारण में भी स्पष्टता होनी चाहिए। अब बच्चों हम आज क्या जाने, मतलब शाब्दिक संचार क्या है वो जाने, और शाब्दिक संचार को कैसे हम इफेक्टिव बनाएंगे हम वो जाने। अब चलते हैं आगे की ओर, मौखिक संचार के लाभ। ओके बच्चे, मौखिक संचार के निम्नलिखित लाभ हैं। फर्स्ट है मौखिक संचार सहज और स्वाभाविक होता है। मतलब मौखिक संचार सहज और स्वाभाविक इस मायने में होता है, जो हम बोलते हैं क्लियर है कि आप समझ रहे हैं, अगर जो नहीं समझ रहे हैं तो क्लियर आप रिप्लाई क्वेश्चंस करते हैं, तो ये सहज हो जाता है। नेक्स्ट है यह दूसरे को समझाने के लिए सरल होता है। क्यों? क्योंकि हम सामने बात करते हैं या फ़ोन भी करते हैं तो दूसरे को समझा भी लेते हैं इजी रूप से। नेक्स्ट है इस संचार में आमतौर पे शब्दों का चयन श्रोताओं के अनुकूल होता है। दैट मीन्स बच्चे, ये शाब्दिक संचार में शब्दों का जो चयन होता है, श्रोता जो सुनने वाले हैं उनके अकॉर्डिंग ले जाना पड़ता है। क्यों? अगर आप 5 साल के बच्चे से बात कर रहे हैं, 10 साल के बच्चे से बात करते हैं, तो शाब्दिक संचार के अंतर्गत हमको ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, कैसा शब्द बोलें, कैसा सेंटेंसेज बोलें जो बच्चे अच्छी तरह से समझ जाए। अगर हम प्रोफेशनल में जाते हैं, अगर कॉलेज में लेक्चर दे रहे हैं, भाषण करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वहाँ हमारी स्टैंडर्ड क्या हो जाएगी, शब्दों का हाई लेवल हो जाएगा। क्योंकि वहाँ बड़े बड़े लोग रहेंगे, बहुत सीनियर रहेंगे, तो उनकी स्टैंडर्ड हाई हो जाएगा। नेक्स्ट है आमने सामने से संवाद से कम त्रुटियाँ। मतलब हम आमने सामने बातें कर लेते हैं तो उसमें कोई किसी प्रकार की त्रुटियाँ नहीं रह जाती है। दैट मीन्स यह जो भी कन्फ्यूजन होती है वो हम बोल के एक दूसरे से क्लियर हो लेते हैं। नेक्स्ट है तेज गति से संदेश का आदान प्रदान होने से समय की बचत। यानी कि बच्चे ये होता है कि अगर हम नॉन वर्बल में आते हैं, कुछ लिख के किसी को किसी प्रकार की सूचना इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, उसमें हमारी टाइम लगती है। अब किसी के द्वारा भेजेंगे, अगर हम वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आते हैं तो तेज़ गति मतलब बात करके, मतलब फास्ट बोल रहे हैं, अगर कम टाइम है तो फास्ट बोल करके जो 10 मिनट की बात है उसको हम जल्दी जल्दी बोल के 5 मिनट में भी कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मौखिक होने से कम खर्च। यानी कि बच्चे इसमें नाम, अगर हम शाब्दिक संचार करते हैं, मुंह से बोलते हैं, ऑनलाइन बोलते हैं, फ़ोन पे बोलते हैं, तो ये मेरा कुछ
खर्च नहीं लगता है। लेकिन अगर हम लिखित संचार करते उसमें पेन लगेगी, पेपर लगेगी, बहुत सारी चीज़ लगेगी। नेक्स्ट है गोपनीयता बनी रहती है। कहने का सेंस यह है कि अगर हम शाब्दिक संचार करते हैं, जिनको हम कुछ बोलते हैं, अगर बोल देते हैं इन बातों को दूसरे कानों तक नहीं पहुंचाइएगा, तो यहीं तक सीमित रह जाती है। लेकिन लिखित पर कोई भरोसा नहीं होती है, क्योंकि लिख के हम दिए अच्छे तुम जानो और पास में ही रखना, लेकिन कहीं दूसरे हाथ में लग जाता है तो गोपनीयता खत्म हो जाती है। नेक्स्ट है शारीरिक हाव भाव के साथ प्रभावपूर्ण संचार होता है। कहने का सेंस बच्चों ये कि शाब्दिक संचार के अंतर्गत सिर्फ हम वाणी से बोलते ही नहीं हैं, बल्कि साथ ही साथ अपनी बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशन, बहुत सारी चीज़ें इसमें मायने रखती है। इसलिए जो एडवांटेज है शाब्दिक संचार की, सबसे मुख्य बिंदु जो मैंने कहा शाब्दिक शारीरिक हाव भाव के साथ प्रभावपूर्ण संचार होता है, ये पॉइंट कुछ खास है, यानी कि महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है भौतिक संसाधनों की आवश्यकता नहीं, जैसे कागज़, कंप्यूटर, पेन वगैरह, यानी कि इसमें शाब्दिक संचार में किसी भी फिजिकल सामग्री नहीं लगती है। नेक्स्ट 10 है बच्चे, तीव्र गति होने से आपातकालीन परिस्थितियां में अत्यंत उपयोगी साबित होता है। यानी कि आपको कुछ भी इवेंट्स अर्जेंट हुआ, कोई भी आपातकालीन किसी की सूचना देना है, तो बोल के हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में जो 5 मिनट की बातें हैं हम 1 मिनट में भी अर्जेंट में एंड कर लेते हैं। इसीलिए शाब्दिक संचार को पॉजिटिवली अच्छा माना गया है। नेक्स्ट 11 है एक साथ कई लोगों के साथ संचार किया जा सकता है। दैट मीन्स यह बच्चों शाब्दिक संचार जो होते हैं, हम 10 बच्चे, 20 बच्चे, जितना भी एक साथ अगर हमारे प्लेस हैं, तो कॉमन में हम एक साथ संचार का आदान प्रदान किया जा सकता है। नेक्स्ट लास्ट है तुरंत प्रतिपुष्टि। कहने का सेंस बच्चे ये कि अगर हम शाब्दिक संचार हैं तो हम क्या बोले, आप लोगों को क्या सही लगा, क्या नहीं सही लगा, तो तुरंत जस्ट रिप्लाई सोच करके आप दे सकते हैं। यानी कि शाब्दिक संचार पॉजिटिव माना गया है। यही लिखित में हम कुछ भेजेंगे आपको, तो आप क्या करेंगे, पढ़ेंगे, फिर सोचेंगे, फिर लिखेंगे, फिर हम तक पहुँचेगा। इसलिए तुरंत प्रतिपुष्टि करती है कौन सा संचार, शाब्दिक संचार। ओके बच्चे, आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट डे मैं दूसरे टॉपिक्स के साथ आऊँगी। जैसे मौखिक संचार के आज लाभ हुआ, तो मौखिक संचार क्या है और इसके हानि है, इसकी बहुत सारी चीज़ होंगी जो मैं नेक्स्ट क्लास में लेके आऊँगी। और इसके अंतर्गत क्वेश्चन पूछ सकता है कि मौखिक संचार क्या है और मौखिक संचार की क्या को इफ़ेक्टिव कैसे बनाया जा सकता है, या फिर पूछ सकता है मौखिक संचार की क्या है तथा इसके लाभ को बताएं। या फिर इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है शाब्दिक संचार से आप क्या समझते हैं और शाब्दिक संचार की लाभ एवं हानियाँ को बताएं। बहुत सारी इसी में बहुत सारे टर्न करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसलिए हम संचार क्या है, लेकिन बच्चे एक चीज़ और पूछे, कुछ भी मौखिक संचार, शाब्दिक संचार या टाइप ऑफ संचार, लेकिन ध्यान रखेंगे कभी भी संचार के बारे में, संचार क्या है अगर नहीं भी बोलते हैं, क्वेश्चन में नहीं भी राइज होती है, तो हम व्हाट इज़ कम्युनिकेशन 3 से 4 लाइन में ज़रूर लिखेंगे। उसके बाद अपने टॉपिक पे आएंगे, लास्ट में कंक्लूजन लिखना नहीं भूलेंगे। ओके बच्चे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।